हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं सीसीए का जो स्कोर कार्ड है उसमें कितना नंबर नॉर्मलाइज करके आ रहा है या कितना नंबर नॉर्मलाइज हो रहा है। काफ़ी कैंडिडेट का इसमें डाउट बना हुआ है। जैसे कि आप लोगों को हमने बताया था कि रैंक गुरुजी या रैंक मित्रा पे जो दिखाया जा रहा था कि मतलब कौन सी शिफ्ट का क्या एवरेज बना हुआ है, कि मतलब कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था और उसका एवरेज क्या निकल रहा है, तो नॉर्मलाइज होने के कितने नंबर चांसेज हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके हमने जो आप लोगों को जानकारी दिया था। तो एक कैंडिडेट ने अपना स्कोर कार्ड शेयर करते हुए मतलब उन्होंने पूछा है कि सर हमारा तो मतलब जिस डेट को एग्ज़ाम था उस डेट में तो एवरेज अगर बराबर किया जाए तो एक ही नंबर का लगभग डिफरेंट आ रहा है, लेकिन हमारा तो यहाँ पे 2 नंबर इंक्रीज कर दिया गया है। तो क्या यहाँ पे जो 10 नंबर का जिनका गैप बन रहा है, तो क्या उनको 20 नंबर या 15 नंबर भी इंक्रीज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो पूरी इसके बारे में जानकारी आपको देंगे कि इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है और इतना बड़ा अंतर होता है या नहीं होता है। तो दोनों चीज़ आपको दिखाने वाले, स्कोर कार्ड भी दिखाने वाले हैं और जो आपका 101 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसका एवरेज क्या निकल के आ रहा था वो चीज़ें दिखा के आपको बहुत बारीकी से समझाने वाले साथियों। क्योंकि बहुत जल्द रेलवे आप लोगों का रिजल्ट और स्कोर कार्ड दोनों जारी करेगा, ताकि आप लोगों को देखिए जब सारी जानकारी क्लियर होगी तभी आप लोग अपने स्कोर कार्ड से संतुष्ट हो पाएंगे। नहीं तो आपके मन में फिर इसी तरीके से डाउट बना रहेगा, तो आप लोग बार बार परेशान रहेंगे। तो उससे पहले आप लोग इसको समझ लीजिए। देखिए अभी आप लोगों को बता दें कि आज की डेट में यानी 17 जून से आप लोगों का अप्रेंटिस जो भी कैंडिडेट है उनका नोटिफिकेशन लिंक आ गया है। मतलब जो भी कैंडिडेट एनईसी का डाटा अपना परसेंटेज या नंबर नहीं उसमें फीड कर पाए थे, तो उनके लिए आज से लिंक ओपन है। 23 जून तक हो मतलब ये चालू रहेगा और उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट और स्कोर कार्ड जल्द से जल्द रेलवे जारी करेगा साथियों। तो देखिए जो आप लोगों का डाउट बना है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे थंबनेल में भी कि यहाँ पे देखिए पहले उनका 60 नंबर था, फिर 63 हो गया, फिर 64 हो गया या इस तरीके से 66 हो गया। तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करते हैं। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है साथियों। तो देखिए आपको यहाँ पे हम पूरी डिटेल से समझाने की कोशिश करते हैं। पहले तो देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट ने अपना स्कोर कार्ड शेयर किया है, यहाँ पे देखिए उनका सारा कुछ शो कर रहा है। वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे वो देखिए एग्ज़ाम उनका 15/12/2025 को था, यानी 15 दिसंबर 2025 को उनका एग्ज़ाम था। और कौन सी पाली में था, थर्ड पाली में। तो यहाँ पे देखिए लेवल 1 का पेपर था। यहाँ पे स्कोर डिटेल दिया गया है। टोटल मतलब उनका मार्क्स क्या बन रहा था, रॉ मार्क्स देखिए 60.69 बन रहा था, लेकिन यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स में आप देखेंगे तो 63.08 बन रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे सीसीए कंबाइंड मार्क्स, मतलब सीसीए का 1/3 सॉरी एनएसी का 1/3 सीबीटी का 2/3 करने पे इनका फाइनली 66.93 बन रहा है। तो इनका ये डाउट था कि सर हमारा तो यहाँ पे 3 नंबर के आसपास इंक्रीज हुआ है, लेकिन एवरेज में हमारा तो एक ही नंबर बढ़ने के चांसेस दिखाई दे रहे थे। तो उसको हम क्लियर करते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं इनका तो नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी प्राइवेसी की चीज़ होती है वो सब यहाँ पे हमने हटा दिया है। केवल और केवल जो मुख्य चीज़ें हैं यहाँ पे कि एग्ज़ाम डेट मतलब कौन सी दिन था, कौन सी शिफ्ट में था, उस दिन क्या एवरेज निकल रहा था। तो आप लोग भी नोट कर लीजिए इसको। 15/12/2025 को इनका एग्ज़ाम था मान लीजिए, और यहाँ पे थर्ड शिफ्ट का। तो आइए आपको इसमें दिखाते हैं कि देखिए हमने इसको हाईलाइट भी करके रखा है, क्योंकि देखिए आप लोगों का जो एग्ज़ाम था 101 शिफ्ट में, ठीक है 101 शिफ्ट में कराया गया था। लेकिन आपको बता दें कि देखिए उसका एवरेज निकाला गया जो सबसे हार्ड माना जा रहा था। तो वहाँ पे 36.3 के आसपास एवरेज निकल के आ रहा था कि मतलब जिस शिफ्ट में हार्ड एग्ज़ाम था उस मतलब शिफ्ट में जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए थे तो उनका एवरेज केवल और केवल 36 रहा। लेकिन जो 101वां शिफ्ट है आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 47.7 आ रहा है। तो हमने आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का रूल बताया था कि जो देखिए यहाँ पे जो सबसे नॉर्मल मतलब यहाँ पे एवरेज निकल के आ रहा है 47.7। तो किसी कैंडिडेट का यहाँ पे देखिए 36.3 मतलब जो हार्ड शिफ्ट था, तो इसको बराबर करने के नियम होते हैं, ताकि किसी भी कैंडिडेट को ये ना लगे कि नहीं उनके शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया गया था, किसी में नॉर्मल पूछ दिया गया था। तो यहाँ पे आप लोगों को हमने दिखा था कि लगभग 11.4 के आसपास यहाँ पे अंतर आ रहा था। तो हमने आप लोगों को यही बताया था कि ये जो 11 नंबर का अंतर आ रहा था, जिनका हार्ड शिफ्ट था, जिनका नॉर्मल था, तो इसको बराबर करने के लिए या तो 11.4 नंबर हार्ड वाले को बढ़ाया जाए, या तो इसका 2 नंबर जो नॉर्मल शिफ्ट में था जिनका 47 एवरेज दिखा रहा है 47.7, इनका 2 नंबर कम करके और हार्ड शिफ्ट वाले को 9 ही नंबर इंक्रीज कर दिया जाए। इस तरीके से मतलब बराबर करने की बात हमने बताया था, और यही लगभग मतलब नॉर्मलाइजेशन का रूल भी होता है शिफ्ट को बराबर करने के लिए। तो साथियों देखिए यहाँ पे
जो कैंडिडेट अपना स्कोर कार्ड शेयर किए थे उनके लिए यहाँ पे हमने ये हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि अभी आप लोगों को हमने दिखाया भी था कि स्कोर कार्ड में जो उन्होंने शेयर किया था उसमें 15/12/2025 का एग्ज़ाम था थर्ड शिफ्ट में। तो उनका एवरेज आप लोग यहाँ पे देखेंगे, टोटल 7108 कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया था और उसका एवरेज निकाला गया। तो यहाँ पे देखिए 46.3 आप लोग देखिए कि मतलब इनका शिफ्ट बहुत नॉर्मल था। देखिए यहाँ पे 46.3 इनका एवरेज निकल के आ रहा है और जो सबसे नॉर्मल था वो 47.7 है। तो बहुत ज़्यादा इनका मतलब टफ तो पेपर नहीं था इस हिसाब से। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से एवरेज बराबर करने की बात अगर की जा रही थी तो यहाँ पे अगर 47 से यहाँ पे 46 का डिफरेंट देखा जा रहा था। जैसे यहाँ पे देखिए इनके 46.3 बन रहा है और यहाँ पे 47.4 बन रहा है, लगभग 1.4 के आसपास डिफरेंट आ रहा है। लेकिन इसका ये जो कैंडिडेट है इनका इंक्रीज कितना हुआ है यहाँ पे आपको दिखाते हैं। देखिए 1.4 का डिफरेंट आ रहा था एवरेज के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे देखिए इनका 60.69 से बढ़ के यहाँ पे 63.08 हो गया है। मतलब लगभग आप लोग कहेंगे तो 2.5 नंबर इंक्रीज हुआ है, लेकिन होना कितना चाहिए था 1.4। तो ऐसा नहीं है कि साथियों बिल्कुल एग्जैक्ट जो यहाँ पे हम लोग डाटा आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं बिल्कुल उतना ही होगा, या जो डिफरेंट आ रहा है उतना ही होगा। हो सकता है कि अच्छे अटैम्प्ट किए थे क्योंकि 60 नंबर लाए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब इन्होंने क्वेश्चन ही बहुत कम अटैम्प्ट किया है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप इनका रॉ मार्क्स तो 60.69, मतलब आप सोचिए कि 60-61 नंबर ही इनका 1/3 जो CBT का एग्ज़ाम होता है उसका करने के बाद इनका बन रहा है। तो ये अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो हो सकता है थोड़ा बहुत इनका परसेंटाइल और एक्यूरेसी सब कुछ बेहतर रहा होगा। उस हिसाब से भी थोड़ा इनको पॉइंट में अंतर देखने को मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है साथियों कि 10 नंबर का डिफरेंट आ रहा है आप लोगों का हार्ड शिफ्ट नॉर्मल शिफ्ट में, तो 10 नंबर बढ़ेगा, हो सकता है 15 भी बढ़ जाए, 12 भी बढ़ जाए। तो ये हम लोग आपको एक फार्मूला बताए थे कि इस तरीके से मतलब नॉर्मलाइज करने के लिए सभी को बराबर किया जाता है या ये नियम फॉलो किया जाता है, वो चीज़ें हमने आप लोगों को समझाया। बाकी आप लोगों को जो ये डाउट बना था कि कितना नंबर बढ़ेगा, तो साथ ही ये रेलवे ही डिसाइड करके आपको बता पाएगा। और ये जो कैंडिडेट थे देखिए इनका 60 नंबर बन रहा था नॉर्मलाइज जो कि 63 हुआ, और 63 का 2/3 अगर ये करेंगे तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 21, मतलब यहाँ पे 21 दूना 42, तो यहाँ पे 2/3 करने पे इनका 42 नंबर यहाँ से बन रहा था। देखिए 42 नंबर इनका टोटल 63 का अगर 2/3 करेंगे तो 42 नंबर यहाँ से बन रहा है। लेकिन इनका टोटल कितना नंबर बन रहा है NSC का भी मिला के अप्रेंटिस का भी, तो यहाँ पे देखिए 66.93, मतलब मान के चलिए 67 नंबर ही बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 42 नंबर को माइनस कर लेते हैं, तो लगभग यहाँ पे 4 और ये 2 24, मान के चलिए कि 25 नंबर के आसपास इनका NSC का आ रहा है। मतलब लगभग आप लोग अगर इनका देखा जाए तो मान के चलिए 74-75 के आसपास इनका NSC में रहा होगा परसेंटेज, जिसका 1/3 यहाँ पे जुड़ा है। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे जो स्कोर कार्ड हम दिखा रहे हैं सारा कुछ 1/3 2/3 करके इनका 66.93 बन रहा था, लेकिन केवल और केवल मतलब CBT में नॉर्मलाइज होने के बाद 63 बन रहा था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को हमने बहुत बारीकी से समझा दिया कि क्या क्या नियम इसमें होते हैं और आपके शिफ्ट में कितना नंबर दिखा रहा है तो कितना बढ़ने की चांसेज हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये चीज़ें भी हमने आपको दिखा दिया। और ये 101 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 101 शिफ्ट का हम आपको PDF प्रोवाइड करा दिए हैं ग्रुप में। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि कितना नंबर डिफरेंट आ रहा है। लगभग उससे ज़्यादा ही बढ़ेगा, उससे कम बढ़ने की तो काफ़ी कम संभावना रहती है साथियों। बाकी जो भी साथी इस तरीके से अगर आपके भी डाउट हों तो आप लोगों को भी पूरी बारीकी से हम जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए होंगे आप लोगों से बता दें कि देखिए रेलवे अप्रेंटिस से जुड़ी या रेलवे की कोई भी भर्ती हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसकी पूरी प्रॉपरली जानकारी आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहती है। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप लोग अपना एक प्यारा सा सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा लाइक सब्सक्राइब करके। धन्यवाद साथियों।